प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में मैथिली शरण गुप्त विरचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग यानी उर्मिला विरह को हम पढ़ रहे थे। उसी की कड़ी में अगला पद हम पढ़ेंगे। मैं हूँ रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर। हमारा जो अगला पद है वह है सखी निरख नदी की धारा। ये गैसेली का पद है। आपको पता है कि मध्यकालीन भक्ति काल में गेय और संगीतात्मक पदों की रचना हुई। उसी का अनुकरण करते हुए विशुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला विरह में ये पद लिखा है, जो पूरी तरह से गेय है, संगीत की राग रागनियों में गाया जा सकता है। इसको मैंने भी दो पंक्ति आपको अनुकरण के लिए मैं भी आपको सुनाना चाहूँगा इसकी गेयात्मकता। सखी निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा। ढलमल ढलमल चंचल अंचल, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, सखी निरख नदी की धारा। इसी प्रकार आप भी इसे गा सकते हैं। ये ज्ञात्मक है। खैर, हम व्याख्या करते हैं, अर्थ समझते हैं। और प्रसंग आपको पता ही है कि उर्मिला नदी के किनारे किसी सखी के साथ खड़ी है और नदी में जो लहरें उठ रही हैं वो मानिए आप उर्मिला के अंतस्थल में, उर्मिला के हृदय में भावों का एक उच्छलन है, भावनाओं की। तो यहाँ हम देखते हैं कि नदी की धारा और नदी के जल के आवरण से एक रमणी के अंचल की उपमा दी गई है। उपमान योजना बड़ी सटीक है। ढलमल ढलमल चंचल अंचल, यानी जो आंचल है इस नदी रूपी रमणी का, जल रूपी आंचल जो है वो बड़ा चलायमान है, चंचल है। ढलमल ढलमल का अर्थ है धीरे धीरे सरक रहा है, क्योंकि उसमें लहरें उठ रही हैं। इसलिए यहाँ कवि ये कल्पना करता है झलमल झलमल तारा। और चूँकि ये दृश्य सायंकालीन रात्रिकालीन है, तो तारों की ये जो प्रतिबिंब हैं वो जब नदी के जल में पड़ते हैं, और नदी का जल चूँकि चलायमान है, लहरें उसे चला रही हैं, तो तारों की जो प्रतिबिंब है तारों के, वो भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सटीक बैठता है। आगे कवि कहते हैं कि निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, अपने अंतस्थल में, अपने पेटे में, अपने अंदर निर्मल यानी स्वच्छ जल भरा हुआ है नदी के। उछल उछल कर छल छल करके बिखराता है पारा। और वो जल जब लहरें, तरंगें, जल की तरंगें जब उछलती हैं, उछल उछल करके छल छल करती हुई, कल कल करती हुई, ध्वन्यात्मकता है यहाँ पर, तो बिखराता है पारा। तो वो ऐसा लगता है जैसे पारा, यहाँ पारे से उपमान दिया है, उपमा की है निर्मल जल की, कि जिस तरह से पारा बिखर जाता है, फैल जाता है, उसी प्रकार
ये जो नदी का निर्मल जल है, हे सखी, निर्मला उर्मिला कह रही है, आगे हम देख सकते हैं कि लोल लहरियाँ डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं, मुखरित कूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा। लोल लहरियाँ, लोल का अर्थ है लघु, छोटी छोटी, लहरियाँ लहरें डोल रही हैं, चंचल हो रही हैं। तो लोल लहरियाँ, चंचल जो लहरें हैं वो चलायमान हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, और वो ऐसा लग रहा है लहरों का चंचल, लहरों का चलायमान होना कि जैसे कटाक्षपात आदि, भूभ्रा विलास आदि नायिका के जो अनुभाव हैं, विभाव हैं, इस तरह से वो रस घोल रही है, रस की प्राप्ति यानी आनंद की प्राप्ति करा रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं। और ये लहरें कुछ इशारों में ही कुछ बता रही हैं, अर्थात मेरे प्रियतम के विषय में मुझे ये इशारा दे रही हैं। मुखरित कूल किनारा, और ये जो लोल लहरें हैं, चंचल ये लहरें हैं, ये चंचल लहरें अपने प्रियतम किनारे से मिलना चाहती हैं, इसलिए चलायमान हो रही हैं। और किनारा भी मुखरित यानी कि गुंजायमान है, उसमें भी कल कल छल छल की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ नायक नायिका के मिलन का संकेत कवि ने किया है। बड़ा ही शानदार जो है पद है, और इसमें जो लहरें हैं वो नायिका की भूमिका में हैं, और जो किनारा है वो नायक है। तो यहाँ उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन की संभावित घड़ी का चित्रण कवि